अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, लेट अस स्टार्ट। हम लोग को जो आज करना है दैट इज प्रोडक्ट्स। आ रही है सर? ओके फाइन। द टॉपिक इज प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एक पहले तो थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, है ना। और नो आइडिया, सॉरी। व्हाट रबा? व्हाट नो आइडिया? नथिंग सर, नथिंग सर। बोलिए। सर नहीं, कुछ नहीं, गलती से हो गया वो। गलती से? इतना लंबा गलती से कैसे हो सकता है? हाँ जी। नहीं सर। क्या नहीं? यू डिड नॉट नो व्हाट आई वाज गोइंग टू टीच? यस सर, आई डोंट नो दैट। हाँ, तो बस बोल दीजिए, क्या हो गया? इतना घबराने वाली बात क्या है? सही है, देखिए। सो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये टॉपिक है हमारा। इन प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता यह है कि वी हैव अ सॉल्ट सोल्यूशन जनरली, या फिर हमारे पास मोल्टन स्टेट में होता है, एंड वी कनेक्ट इट टू अ बैटरी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, बैटरी काइंड ऑफ थिंग क्या, बैटरी से ही कनेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। एज यू कैन सी दिस इज पॉजिटिव एंड, और ये आपके पास नेगेटिव एंड है ना। तो पॉजिटिव एंड, ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा दिस विल आल्सो बी पॉजिटिव बिकॉज ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ये नेगेटिव एंड नेगेटिव से जुड़ा हुआ रहेगा, दिस विल बी नेगेटिव। सही। अच्छा, अब दूसरी चीज है ध्यान देने वाली बात ये है दैट इन द सोल्यूशन, अगर आप NaCl ले ले, CSO4 ले ले, कुछ भी ले ले, इन एक्वस सोल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट, दोनों जगह में ही कटायंस और अनायंस होंगे। राइट। तो अगर हम कटायंस की बात करें, कटायंस इस तरह से होंगे, कटायन अनायन, कटायन अनायन। अब हो ये रहा होगा कि अनायंस विल बी मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो कटायंस है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। कितना समझ में आ रहा है आप लोग को ये सोनोबी सलमी? हाँ जी, बताएं। यहाँ तक तो यस। क्लियर है ना? अरसलान, फादिल, रबा? यस सर। ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ पे आपके पास है पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाके न्यूट्रलाइज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाके न्यूट्रलाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम NaCl ले रहे हैं, मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं ना, सिर्फ Na और Cl है यहाँ पे। तो आपके पास Na पॉजिटिव, नेगेटिव के पास जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इट विल ईट वन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गिव यू Na सॉलिड। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आपके पास है Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव ये जाएगा पॉजिटिव के पास, Cl2 बनेगा एंड इट विल गिव इट इलेक्ट्रॉन्स। तो बैलेंस है 2 Cl नेगेटिव विल गिव Cl2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास दो रिएक्शंस होंगी। एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, तो द डेफिनेशन इज स्टिल द सेम, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, एज यू कैन सी माइनस से जीरो जा रहा है, तो दिस इज एनोड। ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज वाई दिस इज एनोड। और यहाँ पे Na पॉजिटिव इज ईटिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई दिस इज व्हाट, रिडक्शन। एंड सिंस इट इज रिडक्शन इट विल बी व्हाट, कैथोड। अच्छा, कभी कभी ये हो जाता है ना कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एनोड और कैथोड में क्या बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अनायंस जो है ना Cl नेगेटिव, वो एनोड के पास जाएगा,
और जो कटायन है वो कैथोड के पास जाएगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। Does this make sense? Yes or no? Please tell me what is happening here. हाँ जी बताएं। Yes, guys, tell me. Make sense? Yes, sir. Sir, can ठीक you है। repeat? अच्छा, क्या रिपीट करना है पूरा? Sir, equations. No, the only equations, sir. Na पॉजिटिव वो पॉजिटिव माइनस के पास जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा एंड इट विल बिकम Na सॉलिड। Cl नेगेटिव का जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो Cl एटम नहीं बन सकता ना, इट विल मेक इट्स न्यूट्रल कंपाउंड। तो Cl एग्जिस्ट इन नेचर एज Cl2, तो Cl नेगेटिव Cl2 बनाएगा। इन ऑर्डर टू बैलेंस इट यू हैव टू राइट 2 Cl नेगेटिव, और each Cl negative is giving 1 electron, तो 2 Cl negative it will give 2 electrons. Now it makes sense? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दिस टाइप ऑफ सेल इज इट इज नोन एज दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इसके लिए जो ई नॉट होता है और इवन द ईएमएफ ऑफ द सेल इट इज व्हाट नेगेटिव, और जो डेल्टा जी होता है दैट इज आल्सो पॉजिटिव। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन, इससे आपको पता चल रहा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर्स। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी। जी बताएं। इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए प्लीज। मैं मूव फॉरवर्ड? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है। देखिए, व्हेन यू हैव ओनली टू आयंस, दैट इज एक कटायन है आपके पास, एक अनायन है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। पहले हम उन्हीं के बारे में आप लोगों से सवाल देते हैं आपको, है ना। यू कैन इजिली सॉल्व देम जब आपके पास मोल्टन स्टेट में। ठीक है, पहले हम लोग केस क्या ले रहे हैं? मोल्टन सॉल्ट्स। ठीक। नंबर 1 में आपके पास आएगा मोल्टन NaCl। ठीक है, रिएक्शंस ऊपर है आपके पास। यहाँ पे क्या होगा कैथोड में? of electrolysis will be what? Sodium solid at cathode and Cl2 gas at anode। सही है, रिएक्शंस ऊपर है। दूसरा आपके पास मान लीजिए आ गया मोल्टन मोल्टन CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैटायन जो होगा कैल्शियम होगा, और अनायन जो होगा वो क्या होगा? क्लोराइड आयंस होगा। तो सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो। अगर इफ यू वांट टू राइट द रिएक्शन तो रिएक्शन आप लिख सकते हैं। कैल्शियम विल बी प्रेजेंट इन 2 पॉजिटिव, इट विल ईट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गिव यू कैल्शियम सॉलिड। ठीक है। अब दिस कैल्शियम कैटायन है तो इट विल बी एट कैथोड, तो कैल्शियम सॉलिड विल बी फॉर्मिंग एट कैथोड। एनायन के लिए क्या करना होगा? सेम, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयंस होंगे, इट विल give you Cl2 gas because that is the neutral state of chlorine. Chlorine in nature exists as Cl2 and it will give what? 2 electrons. यहाँ पे 2 कर दीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगा, and this will be this chlorine gas will be at anode। बात समझ में आ रही है सोनू भी सही? Yes, sir.
ठीक है। तो ये आपके पास मेनली जो है, ये आपके पास मोल्टन स्टेट वाले हैं। ठीक है। और लेट मी सी, अगर और कोई मोल्टन स्टेट में ही रहेंगे मेनली। ठीक है। वैसे आप लोग एक कर सकते हैं, सी कीजिए जरा, मोल्टन MgCl2। राइट द रिएक्शन, बिल्कुल कैल्शियम की तरह होगा। प्लीज राइट द रिएक्शन, सेंड मी ऑन। ठीक है, इसको हमको भेजिए व्हाट्सएप में। सेंट। या वेरी गुड, करेक्ट प्रभा, सही है। व्हाट अबाउट अदर्स? दिस वन हैज सेंट। नहीं, अरसलान, Cl2 देख लो एक बार, क्लोरीन गैस का देखिए। यस सर। चलिए सही है। सफिया, व्हाट अबाउट यू? Yes, I'm sending. अब इसके बाद दूसरा टाइप जो आता है ना, दैट इज, इट हैज मोर देन वन, मतलब मोर देन टू स्पीशीज, दैट आई वुड से।
जी हाँ सही है। चलिए देखिए, here you would have Mg2 plus 2 electron giving you Mg at cathode, 2 Cl negative gives Cl2, 2 electron at anode. सेकेंड टाइप आपका आएगा aqueous state। ठीक है, aqueous state में खास बात ये होती है, वाटर इज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम cation and anion of salt, H2O is also present। ठीक है, तो हो ये सकता है कि पानी का भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाए। मेक सेंस? बताइए, सही है? हो सकता है ना ऐसा? Yes, sir. ठीक है, तो यहां पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा दैट विच इज मोर फेवरेबल। कटायन और एनायन जो होगा, दे विल हैव देयर ओन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। कटायन का जो होगा रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, उसके बाद वी विल वहां पे हम लोग एक मेंशन करेंगे, ओके फाइन, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका रिडक्शन होगा। उसके लिए हमें एक सवाल देते हैं आप लोगों को, ठीक है? वी हैव अ क्वेश्चन, उसको हम सवाल को देखते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए, ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है? आप लोगों को सवाल नहीं लिखना है, एक्चुअली रिगार्डिंग NaCl सोल्यूशन। ठीक है, ये NaCl के लिए है। ध्यान दीजिएगा, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, कीप योर पेन असाइड। आप सिर्फ स्क्रीन पे देखिए, पेन बिल्कुल रख दीजिएगा, ठीक है? पेन बिल्कुल रख दीजिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे। व्हेन यू हैव NaCl, तो NaCl के साथ NaCl इन वाटर, यू विल हैव Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव के साथ साथ H प्लस मानिए या फिर आप H2O मानिए, दोनों ही के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा? वाटर ही मिलेगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, चलिए, सॉरी गाइस। सो यहाँ पे आपके पास Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव है, ठीक है?
तो दोनों का इन्होंने क्या दिया हुआ, दे हैव गिवन द ई नॉट्स ना, ई नॉट ऑफ दिस रिएक्शन एंड ई नॉट ऑफ दिस रिएक्शन। अब बताइए विच इज मोर फीजिबल, क्या ख्याल है? बोलो भाई। H plus. H plus is more feasible ना, बिकॉज H plus के लिए आपको कोई एनर्जी वहां पे नहीं देनी पड़ रही है, बट व्हेन यू लुक एट द केस ऑफ Na पॉजिटिव वहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड, दिस H plus रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड। मेक सेंस? यस और नो? समझ में आ रही है? हाँ जी Yeah. बताए। ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताइए क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? कौन ज्यादा फीजिबल है दोनों में? यू आर गोइंग टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है? दैट्स व्हाट हैपेंड। बाय द वे ये ना दोनों, एक सेकंड रुक जाओ जरा, ये डेटा ही गलत दिया हुआ है इन लोगों ने। बोथ ऑफ दीज विल बी नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, डेटा गलत है। अब बताइए कौन ज्यादा फीजिबल है, विच इज ग्रेटर? जो बड़ा होगा वही दैट विल बी फीजिबल। टेल मी गाइस, विच इज फीजिबल? अरे H2O. जल्दी। H2O is more feasible. Make sense everyone? Yes or no? Please tell me. असलान, यस। फादिल, सफिया, रबा, है ना? जो कौन बड़ा है, -1.36 -1.23 में कौन बड़ा है? -1.23 बड़ा है। बट थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान देना है। सी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था ना, दिस डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज, ठीक है? ये दोनों में डिफरेंस लार्ज नहीं है। अब होता है क्या है यहाँ पे, इवन दो, प्लीज ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। इवन दो दिस रिएक्शन इज मोर फीजिबल, Cl नेगेटिव वाला रिएक्शन इज फास्टर। क्या आप लोग को इन दोनों के बीच में फर्क समझ में आया? हाँ या ना? बोथ दी आंसर्स, मतलब आप लोग ना बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमको, क्योंकि आई होप समझ में नहीं आया होगा अभी फीजिबल एंड फास्टर के बीच में डिफरेंस। समझ में आया? अरसलान बताइए। नहीं सर। नहीं आया। फादिल? फादिल चैट में बताएंगे शायद आप। रबा, सफिया? No, फीजिबल sir. एंड फास्टर नहीं समझ में आया, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे अब, है ना? समझने की कोशिश करेंगे। फीजिबल का मतलब, अगर आप H2O को, अगर आप H2O को पॉजिटिव वाले एंड तक यानी कि एनोड तक ले आएंगे, अगर H2O एनोड तक आ गया, ठीक है, तब ज्यादा एनर्जी, आई मीन इट विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर H2O आ गया। मेक सेंस? सही है? अगर H2O पहुंच गया, ठीक है, कहां तक? एनोड तक तो पहुंचना पड़ेगा ना H2O को। H2O मॉलिक्यूल शुड अराइव एट एनोड एंड देन ओनली दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस। इतना समझ में आ रहा है? हाँ या ना बताएं? No, sir. सही है। अगर H2O आ गया तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, H2O जब आएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। बट बिकॉज H2O इज न्यूट्रल एंड Cl नेगेटिव इज एन अनायन, अदर थिंग, ये तो न्यूट्रल और अनायन हो गया। आप OH नेगेटिव भी देख ले लेंगे ना, अगर लेट्स से सर आप H प्लस ले रहे हैं कैथोड वाले में, दूसरे वाले में आप H2O क्यों ले रहे हैं, OH नेगेटिव लीजिए, बिकॉज इट इज एन अनायन। फाइन, even if we take OH negative and Cl negative, you can see that OH negative is polyatomic, Cl negative is monoatomic. So still Cl negative, which is only one ion, it will move faster. अब दोनों में आपको फर्क समझ में आया? फास्टर समझ में आया, फीजिबल समझ में आया? कि Cl negative it will reach the anode quickly, ठीक है? H2O won't reach। दोनों बात समझ में आई? yes or no, please tell me। अरे भाई हाँ या ना बोलो। Yes, फास्टर का sir. डिफरेंस समझ में आ गया ना? फास्टर समझ में आया? सफिया, अरसलान, फादिल एंड रबा, यस सर। बताइए। फास्टर समझ में आ गया? सही है। अब सुनो, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन तो तभी वैलिड है ना, जब Cl नेगेटिव और H2O दोनों ही कहां पे हो, एनोड पे मौजूद हो, तभी तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। लेकिन H2O तो अभी दूर रह गया, H2O पहुंच ही नहीं पाया। मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी।
बात समझ में आ रही यस सर। है ना? एनोड को कौन दिखा? सिर्फ Cl नेगेटिव. दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन दो इट इज मोर फीजिबल, बट बिकॉज द, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर पोटेंशियल. ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज. होता ये है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, होता ये है, इट रिक्वायर्स 1.23 अगर H2O एनोड तक पहुंच जाए. If H2O is around anode, then it will require 1.23 volts of energy. बट क्योंकि H2O स्लो है, H2O को एनोड तक लाने के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज लगता है, ओवर वोल्टेज, ओवर पोटेंशियल लग जाता है. दैट इज वाई ये दिख रहा है 1.23 है, 1.23 से ज्यादा. बात समझ में आ रही है? अभी इसमें जीएसटी और सर्विस टैक्स नहीं लगा है, इतना समझ लीजिए आप. मेक सेंस? yes or no, please tell me. बात समझ में आ गई? जीएसटी आप लोग नहीं जानेगा ना, टैक्स लगता है उधर. आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो टैक्स लगता है. ऐसा नहीं होता है ऐसा कि जैसे मान लीजिए आपके पास आप अल्बेक गए, वहां पे 100 रियाल का है कोई चीज, लेकिन मतलब ऐसे पोस्टर में लिखा हुआ 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रियाल, लेकिन जब आप लोग ने बिल ऑर्डर किया तो फिर वो 110 रियाल हो जाता है. ऐसा होता है क्या? नहीं होता उधर? हाँ जी बताएं, मैं जल्दी बताओ. अरसलान, रबा, सफिया, फादिल. रबा, होता है ऐसा? सर कभी सफिया? कभी होता होगा कुछ रेस्टोरेंट। कुछ नहीं, अच्छा जनरली नहीं होता. ठीक है, इंडियंस को ज्यादा समझ में आता. टैक्स नहीं लगा इसमें, है ना, टैक्स नहीं, बस वही समझ. एक तो मतलब वो जनरल नॉलेज का हो गया. ये Cl नेगेटिव H2O समझ में आया आप लोगों को? ये सुनो की सही, ये बात बताए. यस सर। ठीक है, थैंक यू. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ओवर पोटेंशियल, ओवर वोल्टेज है. अब यहां से आपको ये पता चला कि इफ मोर देन वन electrolytes are present, if more than one electrolytes are present, then in that case हम लोग सिर्फ ई नॉट वैल्यूज आप जनरली आप वहां पे देख सकते हैं, ई नॉट वैल्यूज जनरली आप देख सकते हैं. बट इन द केस ऑफ ऑक्सीजन आपको ध्यान रखना, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या फिर हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस. साइज देखना पड़ेगा आपको. ठीक है, क्या देखना पड़ेगा? साइज देखना पड़ेगा. सही है. तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक्वस NaCl, पहला नंबर एक्वस NaCl. ठीक है. पॉसिबल रिएक्शंस एट कैथोड. एट कैथोड क्या क्या हो सकता है? Na plus and one electron. This will give Na solid. और दूसरा देखिए, H प्लस उन्होंने लिखा हुआ, बट लेकिन रिएक्शन एक्चुअली में होता है H2O का, +2 इलेक्ट्रॉन. एनसीईआरटी ने भी ये गलती की हुई है, जबकि यहाँ पे उनको H2O लिखना चाहिए था. H2 गैस +2 OH नेगेटिव आता है. ठीक है. सो हियर दिस, इसका जो ई नॉट होता है ना, दिस रिएक्शन इट हैज एन ई नॉट ऑफ -2.71 वोल्ट्स. और इस रिएक्शन का जो ई नॉट होता है, इट इज नॉट एक्चुअली जीरो, बट इट इज क्वाइट लेस, -0.83. इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है ना. तो Na पॉजिटिव को मतलब कभी भी एनोड ना वहां पे जाके Na पॉजिटिव जाएगा भी ना, इफ इट रीचेस ऑल्सो एनोड, तब भी वहां पे उसको ना बोलेगा नहीं भाई रिड्यूस नहीं करेंगे, H2O आ रहा है, H2O का बहुत कम एनर्जी लगता है, जैसे एटलीस्ट लाइक इट इज मोर देन थ्राइस. ठीक है ना, मोर देन थ्राइस. इस वजह से यहाँ पे विच विल बी प्रेफर्ड, दिस रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड, एंड H2 गैस will be formed at cathode. उसी जगह जब हम एनोड की बात करेंगे, at anode, then still there are two possible reactions. Cl negative will give you, or rather 2Cl negative will give you Cl2 gas, and it will give you 2 electrons. And the E naught of this particular reaction is -1.36. ठीक है. और जो H2O वाला है, H2O, this will give you O2 +4H positive and 4 electron. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. द ई नॉट ऑफ दिस रिएक्शन इट इज -1.23 वोल्ट्स. ठीक है. इवन दो यहाँ पे Cl नेगेटिव मतलब होना चाहिए था H2 वाला, बट इट डज नॉट अकर ड्यू टू ओवर पोटेंशियल. ठीक है. O2 इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज
Therefore, Cl2 gas is formed at anode. ठीक है, please copy this down. Let me know once you're done writing. Waiting for Fadil and Rabah. Rabah, are you writing? Yes, sir. Just 1 minute. Sir, done. ये बड़े जी, रबा हो गया? Yes, sir. ठीक है, देखिए सेकंड दूसरा है यहाँ पे aqueous AgNO3 with PT इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या स्पीशीज है. स्पीशीज है हमारे पास Ag पॉजिटिव, ठीक है, NO3 नेगेटिव. उसके बाद है हमारे पास क्या, वाटर. वाटर के लिए हम H प्लस एंड OH नेगेटिव कर ले रहे हैं ना. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, H प्लस जो आपके पास Ag पॉजिटिव है, इसका दिस इज गोइंग टू क्या बोले हम, दिस विल बी वर्सेस H पॉजिटिव. सही है, ये सोनो प्लीज टेल, है ना? बोलो भाई. यस सर. अच्छा, एक बात आप लोगों को पता है, दैट Ag जो होता है, इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन.
Ag जो मेटल होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है 10th क्लास में? रिएक्टिविटी सीरीज 10th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, याद है कुछ? Yes, sir. है ना? तो Ag जो होता है ना, छापा एलिमेंट्स आप लोग याद कर लीजिए, इनका जो होता है, दे हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर छापा, मरकरी, Ag सिल्वर, फिर P से प्लैटिनम, और उसके बाद आता है Au गोल्ड। ठीक है? सो सिल्वर एंड कॉपर, CuHg, दिस छापा एलिमेंट्स, दे हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये आराम से रिड्यूस हो सकते हैं। H प्लस का तो जीरो होता है, या फिर अगर वाटर ले लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव में ही होता है। Ag इट हैज पॉजिटिव, दैट इज वाई Ag विल गेट रिड्यूस। तो कैथोड में क्या रिएक्शन होगा? कैथोड में Ag positive plus electron will give you Ag. This will happen in what? Cathode. अब आते हैं एनायंस के केस में, है ना? एनायंस में आपके पास है NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव। कौन छोटा है बताइए? में कौन छोटा है? NO3 नेगेटिव छोटा है या OH नेगेटिव छोटा है? विच इज स्मॉलर? अरे बाप रे बाप, इतना हार्ड सवाल पूछ लिया हमने। अरे साइज में कौन छोटा होगा? नंबर ऑफ एटम्स देख के तो बता दो। बोलो भाई। अरे बाप रे बाप, क्या लिखने में लगे, मैं क्या पढ़े, सुनाई नहीं दे रही मेरी बातें? NO3 नेगेटिव हैज मोर एटम्स और OH नेगेटिव हैज मोर एटम्स, गाइस। NO3। इट हैज मोर एटम्स ना, तो छोटा है OH नेगेटिव। अगर आप वाटर को भी कंपेयर करेंगे ना, वाटर इज ऑल्सो स्मॉलर देन NO3 नेगेटिव। तो वाटर आसानी से चला जाएगा कैथोड के पास, और वाटर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा अब एक और बात, ठीक है? वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज द फॉर्मेशन ऑफ O2 तो है, इज द फॉर्मेशन ऑफ Ag पॉजिटिव तो है, इट इज ऑल्सो द इंक्रीज इन द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंक्रीजेस। ठीक है? देयरफॉर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 pH decreases, pH of solution decreases. Make sense? Yes or no? Please tell me. बात समझ में आया? बताएं। बोलो भाई, नहीं बोले तो हाँ या ना तो Yes, बोलो कम sir. से कम। थैंक यू वेरी मच। Ag इन कैथोड और O2 इन एनोड। Copy this down, raise your hand once you're done. हो गया सबका? जल्दी लिखिए जल्दी। रबा, आर यू डन? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास aqueous copper sulfate, CaSO4 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। सही है? अब देखिए, व्हाट आर द स्पीसीज? स्पीशीज है हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, और पानी। पानी में होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है? बताओ, कॉपर 2 पॉजिटिव वर्सेस H पॉजिटिव, कौन जीतेगा? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है? अभी बताया था। कौन जीतेगा? कॉपर जीतेगा या हाइड्रोजन जीतेगा? H पॉजिटिव जीतेगा? जल्दी बोलो। अरे रे 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 रे। हाँ जी। Copper, sir. Copper.
कॉपर, सफिया कॉपर Yes, sir. है ना, छापा एलिमेंट्स होता है, छापा कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। अब बताओ एनोड में कौन जीतेगा, SO4 2 नेगेटिव या OH नेगेटिव? कौन जल्दी पहुंचेगा एनोड के पास, बताइए जल्दी, बोलो भाई। OH negative. OH नेगेटिव, वेरी गुड। OH नेगेटिव के लिए भाई वाटर वाला रिएक्शन लिखना है हम लोग को। 2H2O will give O2 plus 4H positive plus 4 electron। Makes sense? Yes or no? Please tell me। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, pH will decrease। सही है, रेज योर हैंड once you're डन। समझ में आया कि नहीं आया बताएं जरा, सफिया आपको समझ में आ गया? सफिया, Yes, sir. फादिल, Yes, sir. चल के आ रहा है, समझ में आ गया ना? ठीक है, अरसलान, यस सर। ठीक है। आगे बढ़े, देखिए 4 पे आपके पास aqueous H2SO4 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्पीशीज क्या है हमारे पास, स्पीशीज है हमारे पास H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, H2O में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ध्यान से कैथोड में देखिए यहां भी H पॉजिटिव है, यहां भी H पॉजिटिव है, तो कोई आपके पास तो सवाल ही नहीं उठता क्या होने वाला नहीं होने वाला। मेक सेंस? हाँ जी बताएं, कैथोड में क्या होगा, कैथोड में H2 गैस इज फॉर्म, बिकॉज यहाँ भी H प्लस है ना, आपके पास कटायन तो सेम ही है, H2 गैस विल बी फॉर्म। मेक सेंस? अरे बोलो, Yes, sir. बोलिए जनाब, समझ में आया नहीं आया? सही है, तो कोई हमारे पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, H2 गैस विल बी फॉर्म, है ना। चलिए, अब दूसरा क्या है हमारे पास, एनोड। एनोड में वी नो दैट SO4 2 नेगेटिव वर्सेस OH नेगेटिव हो जाए तो OH नेगेटिव जीत जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ना दो केस आपको पता जाता है, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। तो जब डाइल्यूट होगा ना, व्हेन इट इज डाइल्यूट, तब तो ऑब्वियसली बात है कि OH नेगेटिव जीत जाएगा, बिकॉज SO4 2 नेगेटिव डाइल्यूट है, मतलब कि कम है, इट इज लेस एंड इट इज स्लो आल्सो। ठीक है, अब देखिए डाइल्यूट में क्या करना है आपको, जी हाँ, डाइल्यूट में तो OH नेगेटिव जीतेगा, तो 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर कंसंट्रेटेड हुआ, ठीक है, इफ इट इज कॉन्क, कॉन्क लिख देते हैं ना, CONC, देन व्हाट विल हैपन। अब ऑब्वियस सी बात है, SO4 2 नेगेटिव की अमाउंट ही ज्यादा है ना। अगर अमाउंट ज्यादा है तो फिर क्या होगा, अमाउंट ज्यादा है तो SO4 नेगेटिव बहुत आराम से एनोड तक पहुंचा हुआ रहेगा, OH नेगेटिव मतलब वो पहुंचा, वो वहीं पे रहेगा ही, बिकॉज इट इज कंसंट्रेटेड ना, तो उसको आने जाने की जरूरत ही नहीं है, इट इज कंसंट्रेटेड, सो इट विल बी अराउंड एनोड इटसेल्फ। दैट इज व्हाट विल हैपन, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, 2SO4 2 नेगेटिव विल गिव यू, इसको डबल कर दो, S2O8, चार्ज वही रहेगा 2 नेगेटिव, S2, गिव मी अ सेकंड, S2O8, SO4 2 नेगेटिव है ना, हाँ SO4 2 नेगेटिव, चार्ज वही रहेगा 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस फर्दर वहां पे जो भी H प्लस आमने सामने है उसके साथ मिलकर क्या बना देता है, H2S2O8, दिस इज peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड, peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड।
मेक सेंस एवरीवन? ये सुनो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये समझ आ गया? ठीक है, हमने पढ़ लिया मोल्टेन, हमने पढ़ लिया एक्वस। अब तीसरी कैटेगरी आती है विथ एक्टिव इलेक्ट्रोड। आगे बढ़े? ये सुनो, नो वाले हो तो जल्दी बोल दे। ठीक है, चलिए हम तो आगे बढ़ गए। हाँ, तीसरा जो आता है आपके पास, देखिए ये हम लोगों ने ए, अच्छा 1 2 3 कर दिया था, इसको ए बी सी करना था। चलिए ठीक है, इसको कर लेते हैं ए। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, एक्वस वाले को कर लेते हैं बी, फिर 1 2 3 4। ठीक है, अब आया सी। सी में क्या आएगा? एक्टिव इलेक्ट्रोड। Sir, can you do little up? या जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस रबा। Done, sir. Sir, done. एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होगा? हाँ हाँ जी, जैसे आपके पास है पहला नंबर एक्वस CuSO4 विथ कॉपर इलेक्ट्रोड ओनली। कॉपर का ही इलेक्ट्रोड, मेक सेंस? सही है, जो जिसका कैटायन है उसी का इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, क्या होगा देखिए जरा, इसको समझ लेते हैं पहले। बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी आप लोग बिल्कुल अपना हाथ रोक के रखिए। ठीक है, ध्यान रखिए। आपके पास ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। ठीक ना? अगर कॉपर इलेक्ट्रोड है ना आपके पास, इफ यू आर हैविंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा यहां से? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सही है, कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे होगा, दिस कॉपर 2 पॉजिटिव विल गो हियर। सही है, एंड दिस कॉपर 2 पॉजिटिव वो यहां से डिपॉजिट भी होता रहेगा। डज दिस मेक सेंस? जब भी आप किसी मेटल को उसके आयन के सोल्यूशन में डालते हैं, whenever you put any metal in the solution of its own ion, then metal जो है वो solution में जाते रहता है। There is an equilibrium which exists between the ions of the metal in the solution और वो खुद metal atom। That means metal का ion और metal जो है ना एक equilibrium में रहता है। So ये Cu2 positive यहाँ पे बनाएगा, this Cu2 positive will go to the cathode and it will react with the minus charge और वहां पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। ये चीज थोड़ी सी अगर आप लोगों को याद हो ना, तो एसिड मेटल्स नॉन मेटल्स 10th क्लास में एक चैप्टर, उसमें एक ऐसा चार्ट बनता है, ये मतलब लेस मोर हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, उसमें कॉपर वगैरह आता है। और फिर कॉपर का जो हम लोग कॉपर के लिए द प्रोसेस वी यूज फॉर रिफाइनिंग इज इलेक्ट्रोलाइसिस। कुछ याद आया आप लोगों को 10th का? कुछ याद नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। बट इसमें आप समझ लीजिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपके पास एनोड में क्या होगा? जिसका इलेक्ट्रोड है ना उसी को ले लीजिए। कॉपर क्या देगा? कॉपर 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो है इट विल गेट कन्वर्टेड टू कॉपर। तो सर हो क्या रहा है यहाँ पे? बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपके पास, इसको हम ले लेते हैं इम्प्योर कॉपर, मतलब यहाँ पे कॉपर भी है प्लस समथिंग एल्स भी है, कुछ और भी है। नाउ ऑब्वियसली बात है, एज आई पुट दिस इन द, जैसे ही हमने इसको कहां पे रखा, aqueous solution में रखा, the copper 2 positive is the only ion which is going to get dissociated from the metal। अब यहाँ पे तो impurity थी, वो impurity है,
वो इम्प्योरिटी भी थोड़ा थोड़ा नीचे आके यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा इस तरह से, इसको एनोड मड बोलते हैं। This impurity is known as anode mud. Some impurity will fall down, but copper 2 positive will be coming out from the anode, and the same copper 2 plus will be going to the cathode. तो आप समझ रहे हैं ये impure है, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, प्योर आ रहा है। दिस इज impure copper, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ प्योर कॉपर आ रहा है। मेक सेंस? yes or no, please tell me. Impure copper से copper 2 plus निकलेगा, and copper 2 plus will reach the cathode and get converted as copper solid, and this यहाँ कैथोड में आपको प्योर कॉपर मिलता रहेगा। डज दिस मेक सेंस? नहीं, नहीं समझ में आया क्या? सफिया, फादिल, अरसलान एंड रबा, एक बार बताएं। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? ठीक है, नहीं नहीं, Yes, sir. बहुत आसान है, इसको याद करना तो आगे आसान है। इसको लिख लीजिए, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, इफ यू वांट टू क्या लिख लीजिए। तो यहाँ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ, used for purification of copper. डन, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए देखिए दूसरा, सेकंड विल बी ऐसा क्या इसका aqueous, मतलब? yeah, just give me a second, AgNO3 with silver electrode। जी, डन सर। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, हाँ जी, तो Ag है ना, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, तो क्या करना है आपको, कैथोड, पहले एनोड ले लीजिए आप, एनोड जो मेटल है उसको ले लिया आपने, इसका आयन क्या बनता है, Ag पॉजिटिव बनता है ना, ये बन जाएगा आपके किसमें, एनोड में, ये रिएक्शन कैथोड में, Ag पॉजिटिव से Ag, दिस विल गिव यू 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा। मेक सेंस? डन एवरीवन, यस और नो, प्लीज टेल मी। तुमने कर लिया? रबर डन? यस सर, डन। डन, चलिए। सो ये था आपका प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बस आपका एक टॉपिक बचा है, दैट इज कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टेंस, एक सेकंड जरा आप लोग रुक जाइएगा। इफ यू आर फ्री टुमारो ना एट द सेम टाइम, तो फिर कल ही हम क्लास रख लेते हैं एक आप लोग की। सर, सर, यस रबा, tomorrow can you keep the class from 4 to 5:30? जस्ट गिव मी अ सेकंड रबा, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
अ, हाँ रबा बताएं. यस रबा, यू आर सेइंग समथिंग. Sir, can you keep the class tomorrow at 4:30? वो 30 व्हाट कैसे? जी सर, क्योंकि एनीवे कल मेरा ट्यूशन है फिजिक्स का, तो मैं 8 बजे वाली क्लास मिस कर दूंगी. इट्स ऑफलाइन सर. कितने बजे तक है आपकी फिजिक्स क्लास, कब से कब तक है? सर ट्रांसपोर्टेशन सब टाइम मिला के 6, 6:30 से 8:30 तक ट्यूशन है और 6 से 9 तक टाइम लगता है पूरा आने जाने का. 9 o'clock मतलब, तो आप सऊदी ना? यस सर, इन्हें बहुत लेट हो जाएगा. तो मैं कल को 8 बजे की क्लास तो अटेंड नहीं कर पाऊंगी सर. पर ये है कि अगर आप ये वाली क्लास भी 5:30 को रख देंगे तो ये भी अटेंड करना मुश्किल होगा मेरे लिए. असल में कल मतलब उस टाइम पे ना इसकी क्लास होती है, 11th की क्लास होती है. और 11th का मतलब 11th का रिवीजन चल रहा है, केमिस्ट्री क्लास होती है उस टाइम. आपको कुछ डाउट्स हैं कंडक्टेंस वाले पोर्शन में?